Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nasar Ahmed Nasar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, today I am going to start analytical chemistry for BS student. Fundamental of analytical chemistry हमारा कोर्स है, उस पे हमने बात करनी है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट लेता हूँ। सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री कैन बी डिफाइंड बाय नंबर ऑफ वे। वन डेफिनेशन इज कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटर। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। Chemical characterization mean what is present in a particular matter and how much amount of each component is present in matter. Mean analytical chemistry हमें मैटर के बारे में दो बेसिक क्वेश्चन का आंसर करती है। पहला क्वेश्चन what are the component in a sample and how much amount of each component in sample। तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन बनती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ए सैंपल इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट, एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक तीसरी डेफिनेशन भी है। तीसरी डेफिनेशन कौन सी है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक यूज्ड टू डिटरमिन कंपोजिशन ऑफ मैटर इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। उसको भी हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में चंद बेसिक टर्मिनोलॉजी पे बात करता हूं। एनालिटिकल केमिस्ट्री में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी मेरे पास आती है स्टूडेंट, उसे मैं कहता हूं सैंपल। सैंपल क्या चीज होती है? एनी सब्सटेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर स्टडी इज कॉल्ड सैंपल। एनी सब्सटेंस अंडर observation under study under investigation is called sample। or combination of analyte and matrix is called sample। mean sample consists of two parts, one is called analyte, other is called matrix। sample के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक को हम एनालिट कहते हैं, एक को हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट, एनालिट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एनालिट? सैंपल का वो कंपोनेंट जिसको हमने मालूम करना हो उसको एनालिट कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ सैंपल विच इज टू बी डिटरमिन इज कॉल्ड एनालिट। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सैंपल इज कॉल्ड व्हाट? मैट्रिक्स। उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू डिटरमिन परसेंटेज ऑफ सिलिकॉन इन द सैंड। सैंड इज माई सैंपल, सिलिकॉन इज माई एनालिट। रिमेनिंग पोर्शन और रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ सैंड एक्सेप्ट सिलिकॉन विल बी कॉल्ड मैट्रिक्स। उनको हम मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट, बात करता हूं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिव एनालिसिस? मेरे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस, जब स्टूडेंट मैं क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करता हूं तो ऐसा मेथड ऑफ एनालिसिस जिसकी मदद से सैंपल के अंदर कंपोनेंट की नेचर डिटरमिन की जाए, ऐसे मेथड ऑफ एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। कि मेथड ऑफ एनालिसिस
used to determine component of sample called qualitative analysis. उसे qualitative analysis कहते हैं. Qualitative analysis is also called quantification. उसे quantification भी कहते हैं. For example, salt analysis is qualitative analysis. For example, boron bead test is qualitative analysis. For example, Lucas test is qualitative analysis. Now दूसरी टाइप का हमारे पास एनालिसिस होता है, उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस. स्टूडेंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस which is used to determine amount of analyte in sample is called quantitative analysis. ऐसा एनालिसिस जिसमें सैंपल के अंदर एनालिट की मिकदार मालूम की जाए, उसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं. क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज आल्सो कॉल्ड क्वांटिफिकेशन. इसे क्वांटिफिकेशन कहते हैं. क्वांटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन मिलकर एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड व्हाट? एनालिटिकल केमिस्ट्री. अब स्टूडेंट बात करता हूं सम मोर एस्पेक्ट पे. क्वांटिटेटिव एनालिसिस की एग्जांपल क्या हैं? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. और भी बहुत सारी इसकी स्टूडेंट क्या हैं? एग्जांपल्स हैं. अनब्रॉडन स्पेक्ट्रम मेथड ऑफ एनालिसिस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक को कहते हैं क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, एक को कहते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस. स्टूडेंट, क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस क्या होते हैं? ऐसे मेथड ऑफ एनालिसिस जिनमें हाईली कॉम्प्लिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज ना हो, उन मेथड ऑफ एनालिसिस को क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस कहते हैं. मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच there is no need of highly complicated, sophisticated and expensive instrument are called classical method of analysis. Classical method of analysis include both qualitative and quantitative method of analysis. For example, volumetric analysis is classical method of analysis. Gravimetric method of analysis is classical method of analysis. Salt analysis is classical method of analysis. Pepper chromatography is classical method of analysis. These are few example of classical method of analysis. Now second category होती है analysis की, उसे कहते हैं modern method of analysis or instrumental method of analysis. Student, as the name indicates, method of analysis in which highly complicated, sophisticated and expensive instruments are used are called modern method of analysis. ऐसे method of analysis को modern method of analysis कहते हैं. modern method of analysis को instrumental method of analysis भी कहते हैं. Student, modern method of analysis की example है spectroscopic method of analysis, electroanalytical technique, advanced suppression technique like HPLC, like GC, like capillary zone electrophoresis, radiometric method of analysis, chemical kinetic method of analysis, and हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में मास स्पेक्ट्रोमेट्री, इस तरह की सारी टेक्निक्स शामिल होती हैं, सेम, टेम एसेट्रा. तो स्टूडेंट, ये दो ब्रॉड कैटेगरी हैं मेथड ऑफ एनालिसिस की. एक को हम कहते हैं क्लासिकल मेथड ऑफ एनालिसिस, एक को हम कहते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ एनालिसिस. अब डियर स्टूडेंट, आर दिस कोर्स कंसिस्ट ऑफ 3 chapters. One is classical analytical chemistry,
Other one is about calculation in chemistry. Other one is about analytical chemistry and industry. So first of all, we will discuss classical analytical chemistry. For the classical analytical chemistry, I will start a very basic concepts of analytical chemistry, that is solution and related terms, and then concentration of solution. तो यहां से मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, स्टार्ट लूंगा जी. लेट डिस्कस व्हाट इज सॉल्यूशन एंड रिलेटेड टर्म्स. सॉल्यूशन क्या चीज होती है? डियर स्टूडेंट, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. दो या दो से ज्यादा चीजों का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है. सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक को सोल्यूट कहते हैं, एक को सॉल्वेंट कहते हैं. स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट, लार्जर कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हो, एक सोल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, ऐसा सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कहलाता है. सॉल्यूशन हैविंग ओनली टू कंपोनेंट, one is solute, other is solvent. Such solution is called what? Binary solution. For example, mixture of sugar and water is binary solution. In this solution, sugar is solute, water is solvent. स्टूडेंट, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर दो से ज्यादा कंपोनेंट हो, ऐसा सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन कहलाएगा. कि सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ मोर देन टू कंपोनेंट is called complex solution. याद रखिएगा, in complex solution one component will act as solvent, remaining all component will act as solute. mean solution binary हो या complex हो, तो solution के अंदर solvent एक होगा. यानी complex solution ऐसा solution होता है जिसमें एक solvent और एक से ज्यादा solute हो. हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में ये दो टर्म हम अक्सर सुना करेंगे, वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, अदर इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. ये कंपैरेटिव टर्म है. ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की निस्बतन कम मिकदार हो, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की निस्बतन कम मिकदार हो, उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं. कि सॉल्यूशन हैविंग रिलेटिवली लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन. Solution having relatively large amount of solute is called concentrated solution. अगर solution के अंदर solute की मिकदार बराबर हो, तो जिस solution में solvent ज़्यादा होगा वो dilute solution होगा, जिस solution में solvent कम होगा वो concentrated solution होगा. Similarly, अगर solvent की मिकदार बराबर हो, तो जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट कम होगा वो डाइल्यूट होगा, जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा वो कंसंट्रेटेड होगा. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मेरे पास दो गिलास पानी है, मेरे पास दो गिलास पानी है. अब पानी दोनों में बराबर है. मैं एक गिलास में 1 स्पून शुगर डालता हूं और एक गिलास में 2 स्पून शुगर डालता हूं. पानी मेरा सॉल्वेंट है, शुगर मेरा सोल्यूट है. अब आपने डिसाइड करना है कौन सा इनमें से डाइल्यूट सॉल्यूशन है. जब सॉल्वेंट बराबर हो, जिसमें सोल्यूट कम हुआ वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है. तो ग्लास ए कंटेन डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हाइल ग्लास बी कंटेन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. सिमिलरली, अगर मेरे पास 2 स्पून चीनी हो, 2 स्पून चीनी हो, उसमें से 1 स्पून चीनी को मैं 1 गिलास पानी में डाल दूं और 1 स्पून चीनी को मैं 1 जग पानी में डाल दूं. अब इस केस में चीनी बराबर है. 1 स्पून टी, 1 स्पून शुगर is added in glass of water and 1 spoon sugar is added in jug of water. In this case, solute is equal in both the case, but solvent is different. Jug contain more solvent. जब solute बराबर हो जाए तो फिर वो solution dilute होगा जिसमें solvent ज्यादा हो. तो 1 jug water having 1 spoon sugar is dilute
एज कंपेयर टू 1 ग्लास वाटर हैविंग 1 स्पून शुगर। तो ये कंपैरेटिव टर्म है। अब स्टूडेंट मैं आता हूं कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में बारहा यूज होगा, तो इसको समझने की कोशिश करना कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैं बात करता हूं कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। कंसंट्रेशन और उसके यूनिट क्या होते हैं? कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट। कंसंट्रेशन एंड इट्स यूनिट, इस पे बात करता हूं स्टूडेंट। कंसंट्रेशन क्या होती है? कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड concentration of solution. Amount of solute present in given amount of solvent or solution is called concentration of solution. Concentration of solution को different तरीकों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। Concentration of solution can be expressed by number of way. These way are called concentration unit. इनको हम कंसंट्रेशन यूनिट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहला मेरे पास वे एक्सप्रेस करने का, उसको हम कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन। नो, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है? हमारे पास सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होगा। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट के टोटल मिकदार को 100 पार्ट कर लें। उस 100 पार्ट में कुछ पार्ट सोल्यूट के होंगे, कुछ पार्ट सॉल्वेंट के होंगे। यानी नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। उसको आप परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन को जनरली हम लिख सकते हैं परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, दैट अमाउंट could be in mass, that amount could be in volume, that amount could be in number of particle। हम जनरली लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय amount of solution multiplied by what? 100। अब स्टूडेंट परसेंटेज कंपोजिशन को 4 मुख्तलिफ तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वन इज कॉल्ड वेट परसेंटेज। वेट परसेंटेज क्या होती है? एक को हम कहते हैं वेट परसेंटेज। जब हम बात करते हैं वेट परसेंटेज की, वेट परसेंटेज, what is mean by weight percentage? Mass of solute in gram present in 100 gram of solution। solution के 100 ग्राम के अंदर solute के जितने ग्राम होंगे उसको weight by weight percentage कहेंगे। क्या मतलब सुन, अगर मैंने 10% solution बनाना है शुगर का, 10% सोल्यूशन बनाना है शुगर का वाटर के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 10 ग्राम शुगर लेना पड़ेगा, 90 ग्राम वाटर लेना पड़ेगा, उसमें डिजॉल्व करूंगा, टोटल मैस 100 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह ये सोल्यूशन बन जाएगा व्हाट? 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन। या दूसरा तरीका मैं क्या करूंगा, मैं 10 ग्राम शुगर लूंगा, उस शुगर को मैं बीकर का वेट पहले ले लूंगा, उस वेट को मैं माइनस कर लूंगा, 0 कर लूंगा, रीसेट करके बैलेंस का बटन। अब बीकर का वेट 0 हो चुका है, 10 ग्राम उसमें शुगर डालूंगा, उसमें पानी डालता जाऊंगा यहां तक कि वेट 100 ग्राम हो जाए। इस तरह 10% वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन बन जाएगा। ये दोनों अप्रोच हैं जिस तरह भी आप बनाना चाहें। तो स्टूडेंट, दूसरा मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन को एक्सप्रेस करना होता है, वेट बाय वेट को हम वेट बाय वेट परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं, मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम, मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100।
अब स्टूडेंट दूसरी मेरे पास होती है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होती है? mass of solute in gram, mass of solute in gram present in 100 milliliter of solution is called weight by volume percentage। कि किसी भी सोलूट का ग्राम के अंदर वो मैस जो 100 मिलीलीटर सोल्यूशन के अंदर हो उसको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट को कहा जाता है कि 5% शुगर का वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 5 ग्राम शुगर लें और 95 मिलीलीटर वाटर लें, ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 5 ग्राम शुगर लेना पड़ेगा, उस शुगर को पहले थोड़े से पानी में डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर उस सॉल्यूशन को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ऑफ 100 मिलीलीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में शिफ्ट करना पड़ेगा और पानी ऐड करते जाएंगे यहां तक के वाटर का लेवल मार्क जो इसके ऊपर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क पर मार्क होता है वहां तक पहुंच जाए। यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के सॉल्यूशन में हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एग्जैक्ट पता नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं? हम सोलूट का वेट लेते हैं, सोलूट के वेट को थोड़े से वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके फिर सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 100 कर देते हैं। स्टूडेंट याद रखना, वेट बाय वॉल्यूम जो परसेंटेज होती है ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टेंपरेचर के साथ चेंज होती है। टेंपरेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेंपरेचर इंक्रीज होने से कम होती है। यानी अगर एक सॉल्यूशन हमने बनाया 5 सेंटीग्रेड पे, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन वेट बाय वॉल्यूम 5 थी, तो 50 सेंटीग्रेड पे वो 5 नहीं होगी, 5 से थोड़ी सी कम होगी, 4.99 समथिंग या 4.8 समथिंग होगी। यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेंपरेचर के साथ क्या होती जाएगी स्टूडेंट? डिक्रीज होती जाएगी। तीसरी टाइप की परसेंटेज कंपोजिशन होती है, उसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। उस पर जाने से पहले स्टूडेंट इसका फार्मूला क्या होगा? मैस ऑफ सोलूट इन ग्राम, मैस ऑफ सोलूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तीसरी टाइप का मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन होती है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। स्टूडेंट नाम से जाहिर है, क्या मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोलूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसको स्टूडेंट मैं क्या कहता हूं? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहता हूं। मैं कहता हूं 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल का सॉल्यूशन बनाना है वाटर के अंदर, तो कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं बना सकते कि 10 ml वाटर लिया और 10 ml इथेनॉल लिया और 90 ml वाटर लिया, उनको मिक्स कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या कहा गया कि 10% इथेनॉल का वाटर के अंदर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज वाला सॉल्यूशन बनाएं। तो हमें क्या करना है? हमें 10 ml इथेनॉल लेना है, उसको पहले थोड़े से पानी में डालना है, फिर उस सॉल्यूशन को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालना है और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 100 ml वाली होनी चाहिए और पानी डाल के 100 वाले निशान तक हम आ जाना है हमने। यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो सॉल्यूशन होगा, इसमें भी सॉल्वेंट का एग्जैक्ट वॉल्यूम हमें पता नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिपेंड करेगा। क्योंकि जब भी दो लिक्विड को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है और वॉल्यूम डिक्रीज भी हो सकता है। यानी 10 ml इथेनॉल और 90 ml वाटर मिलाएं जब हम आपस में, तो क्या होगा? वॉल्यूम जरूरी नहीं 100 आए। जब दो लिक्विड को मिलाया जाता है, इंडिविजुअल लिक्विड के वॉल्यूम का सम अप अगर सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर हो जाए तो ऐसा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। एंड यू नो, आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही कम होते हैं, ऑलमोस्ट परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन होता ही नहीं है। बहुत सारे सॉल्यूशन सर्टेन कंडीशन पे आइडियल के करीब होते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या थी? तीसरी टाइप की परसेंटेज कंपोजिशन थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोलूट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सोलूट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 100। अब स्टूडेंट
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा जो कंसंट्रेशन यूनिट है दैट इज व्हाट, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी स्टूडेंट होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। उसको आप मोलैरिटी कहते हैं। याद रखना, अगर मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के 2 मोल हों, मोलैरिटी 2 होगी। अगर 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 2 मोल सोल्यूट के हों तो हमने 1 लीटर में देखना है। 2 लीटर में 2 मोल हैं तो 1 लीटर में 1 मोल बनेगा, तो मोलैरिटी 1 होगी। जब 2 मोल होंगे 2 लीटर सॉल्यूशन के अंदर तो मोलैरिटी 1 होगी। जब 1 मोल 500 ml सॉल्यूशन के अंदर हो, याद रखना, जब सोल्यूट का 1 मोल 500 ml के अंदर हो तो मोलैरिटी 2 होगी। क्योंकि 500 ml के अंदर 1 मोल, दूसरे 500 ml के अंदर भी 1 मोल होगा, तो मोलैरिटी 2 बनेगी। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी होती है सॉलिड के लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉलिड या जनरल भी हम ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट होता है मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो स्टूडेंट अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो ये वाला फार्मूला बनेगा। देखें, जब मिलीलीटर में हम लेंगे वॉल्यूम को, अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। अब इस लीटर को हम मिलीलीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे। अगर सॉल्यूशन मिलीलीटर में दिया हो, मिलीलीटर में दिया, उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। मिलीलीटर को जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इस मिलीलीटर को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ये 1000 टॉप पे चला जाता है। तो यहां से स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होता है कि वो समझता है कि वॉल्यूम इन लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में दिया हो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000, ये टॉप पे चला जाता है। तो मेरे पास मोलैरिटी बनेगी, मोलैरिटी इक्वल टू mass in gram divided by molar mass into volume in milliliter multiply by what, 1000। लेकिन स्टूडेंट अगर हमारे पास लिक्विड हो तो लिक्विड के केस में क्या होता है? लिक्विड के केस में वॉल्यूम मेजर करना आसान होता है बनिस्बत मैस के, तो हम मैस के बजाय वॉल्यूम लिखते हैं। तो मैस और वॉल्यूम का रिलेशन क्या, याद रखना। अक्सर हमें दिया जाता है कि डेंसिटी इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। स्टूडेंट याद रखना, ये रिलेशन उस वक्त ट्रू होता है जब सब्सटेंस 100% पेयर हो। mass equal to product of density into volume, this relation become true only when substance is 100% pure. In the chemistry, there are number of chemicals whose purity is not 100% due to one reason or other reason. उसकी प्योरिटी 100% होती ही नहीं है। तो फिर हमारे पास वॉल्यूम का और मैस का जो रिलेशन बनता है वो ये बनता है मैस इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू परसेंटेज प्योरिटी डिवाइड बाय 100। अगर ये परसेंटेज प्योरिटी 100 हुई, 100 डिवाइड बाय 100 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो फिर वही बात बन जाएगी, मैस हमारे पास बराबर हो जाएगा वॉल्यूम इनटू व्हाट, डेंसिटी। तो स्टूडेंट में अब मैस के बजाय, जब यहां पे जो मैस एंड ग्राम के बजाय ये रिलेशन लिखूं तो मोलैरिटी क्या बन जाएगी? देखिएगा, मोलैरिटी होगी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू परसेंटेज प्योरिटी डिवाइडेड बाय 100। अब ये वाली चीज मैंने लिख दी मैस के बजाय, इस मैस एंड ग्राम के बजाय ये लिखती मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस अपनी जगह पे, N2 वॉल्यूम इन मिलीलीटर भी अपनी जगह पे, वॉल्यूम इन मिलीलीटर भी अपनी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 1000। चूंकि हमारे पास क्या था, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर मल्टीप्लाई 1000। हमने क्या कर दिया, सिर्फ इस मैस इन ग्राम की जगह इस मैस की इक्विवेलेंट वैल्यू लिख दी। अब 100 और 1000 को सिंप्लीफाई करें, 10 रह जाएगा। तो मेरे पास जब लिक्विड हो और उस लिक्विड का वॉल्यूम दिया जाए, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं सल्फ्यूरिक एसिड है, उसका 10 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड है, 200 मिलीलीटर वाटर में डिजॉल्व किया, आप मोलैरिटी बता दो। तो सल्फ्यूरिक एसिड का वॉल्यूम 10 ml होगा, डेंसिटी सल्फ्यूरिक एसिड की 1.84 होगी, परसेंटेज प्योरिटी सल्फ्यूरिक एसिड की 98% होती है, डिवाइडेड बाय मोलर मैस सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, इससे रिलेटेड नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स आएंगे। स्टूडेंट, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि यू विल लर्न एनालिटिकल केमिस्ट्री अप टू मार्क थ्रू दीज माय सेशंस। लाइव क्लासेस की कमी आपको महसूस ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, चूंकि ये मेरा सेशन एक्सक्लूसिवली BS
केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए है, चूँकि मेरे अपने कॉलेज में भी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं उनके लिए ख़ास तौर पे, और बाकी जहाँ भी जगह पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो ऐसे देख सकते हैं। हमारे जो अपने स्टूडेंट हैं उनके लिए इसका फीडबैक भी होगा, आपका असाइनमेंट होंगी, टेस्ट होंगे, क्विज होंगे, तो इसलिए इसको रोज़ाना का काम रोज़ाना आपने करना है। तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, BS केमिस्ट्री सीरीज़ के नाम से मेरे नए सेशन मैंने स्टार्ट किए हैं, जिसमें फ़िलहाल मैं केमिस्ट्री सेमेस्टर 4, केमिस्ट्री सेमेस्टर 6 और केमिस्ट्री सेमेस्टर 8 के सेशन में स्टार्ट करूँगा। HSC वाला सिलेबस हम फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी जितनी भी इसकी डीप कॉन्सेप्ट है उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ कि मैं एनालिटिकल केमिस्ट्री मेरी स्पेशलाइजेशन है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से मैंने MSc की थी। आई एम लकी कि मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री लेजेंड्स ऑफ लेजेंड से मैंने सीखी है। डॉक्टर रसूल जान एंड डॉक्टर यस्मीन शाह वर्ल्ड के बड़े नाम हैं, कम से कम पाकिस्तान के तो बहुत बड़े नाम हैं, वो हमारे डायरेक्ट टीचर हैं। तो मैं अपने आप को इस हवाले से लकी समझता हूँ कि मैंने उन लोगों से पढ़ा है, और कोशिश करूँगा कि जिस कैलिबर के वो टीचर हैं तो कम से कम उनके लेवल के मुताबिक अपने आप को उनका स्टूडेंट भी साबित करूँ, और आपके लिए जितनी भी एफर्ट हो सकती है वो की जाए। अब स्टूडेंट, याद रखना, जब भी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होगी, ऐसे सॉल्यूशन को मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। जब भी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी, 0.1 होगी, ऐसे सॉल्यूशन को डेसीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। जब भी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.01 होगी, ऐसे सॉल्यूशन को मिलीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। याद रखिएगा, जब कभी भी किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 होगी मोलर सॉल्यूशन, 0.1 होगी डेसीमोलर सॉल्यूशन, 0.001 होगी, यानी 1/1000 जब हम करेंगे, 1/1000 जब करेंगे तो ऐसे सॉल्यूशन को हम मिलीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। और याद रखिएगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हाफ हो यानी 0.5 हो, उसको हम सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं जी। स्टूडेंट, याद रखना, मिलीमोल क्या होते हैं। मोलैरिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है मोल का। मोल होते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इन लीटर इज कॉल्ड मोल। तो मिलीमोल क्या होते हैं, ये मिलीमोल की टर्म कई बार हम यूज करेंगे जब हम टाइट्रेशन के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसीलिए बहुत ही स्टार्ट से लेकर आ रहा हूं, जब वहां पे मैं डायरेक्ट मिलीमोल की बात करूंगा तो आपको फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होने वाली, तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो मिलीमोल क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज कॉल्ड मिलीमोल। मोलैरिटी और मिलीलीटर वॉल्यूम जो मिलीलीटर में होता है उसका प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मिलीमोल कहलाता है। तो ये टर्म हम टाइट्रेशन में कई बार यूज किया करेंगे। स्टूडेंट, मोलैरिटी का भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है मोलैरिटी का? मोलैरिटी का ड्रॉबैक ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के साथ ये चेंज होती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ मोलैरिटी स्टूडेंट क्या होती है, मोलैरिटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ कम हुआ करती है। तो स्टूडेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम जीडी क्रिस्टन, स्कूज एंड वेस्ट एंड डेविड हार्वे वाली बुक्स आप अपने लिए सॉल्व कर सकते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पलें वहां पे सॉल्व हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप मोलैरिटी से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट पे बात करता हूं। स्टूडेंट, नेक्स्ट कंसंट्रेशन यूनिट है दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन यूनिट। मैं आपको बताऊंगा कि ये मोलैरिटी से क्यों सुपीरियर है। मोलैरिटी को स्मॉल एम से जाहिर करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी क्या था, मोलैरिटी था नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वो लीटर ऑफ सोल्यूशन था, ये kg ऑफ सॉल्वेंट है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यानी अगर 1 मोल सोल्यूट का 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में होगा, मोलैलिटी 1 होगी। 2 मोल सोल्यूट के 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर होगा, मोलैलिटी 2 होगी। अगर 2 मोल 2 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर होगा तो मोलैलिटी 1 होगी। क्योंकि हमने 1 किलोग्राम में देखना है कितने मोल हैं,
तो 1 किलोग्राम में सोल्यूट के जितने मोल होंगे वो सॉल्यूशन की मोलैलिटी होगी। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय mass ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है? mass इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू mass ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर सॉल्वेंट ग्राम में दिया हो, याद रखना, फिर यहां पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर सॉल्वेंट ग्राम में दिया हो कि आपको कहा जाता है 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं, 300 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, अब इस ग्राम को हमने केजी में कन्वर्ट करना है, इस किलोग्राम को हमने ग्राम में नहीं कन्वर्ट करना, आपको ग्राम दिए होंगे, उस ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर क्या होगा? mass इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू mass इन ग्राम, ये आपको दिए होंगे, डिवाइडेड बाय हम 1000 करेंगे ताकि ये केजी में कन्वर्ट हो जाए। तो ये डिवाइडेड बाय 1000, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? नॉमिनेटर बन जाता है, 1000 ऊपर आ जाएगा। दैट इज द इक्वेशन कि मोलैरिटी इक्वल टू mass इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू mass ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1000। स्टूडेंट सिमिलरली जिस तरह हमने मोलैरिटी में किया था, मोलैरिटी में हमने क्या किया था कि मोलैरिटी में हमने अगर हमें लिक्विड दिया जाए तो उसके mass से वॉल्यूम मेजर करना आसान होता है। तो फिर स्टूडेंट वही बात होगी कि mass किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटाइल प्योरिटी। चूंकि सारी चीजें 100% प्योर नहीं होती, इसलिए हमें प्योरिटी लगानी पड़ती है। तो mass के बजाय, mass इन ग्राम के बजाय मैं ये लगा दूंगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटाइल प्योरिटी डिवाइडेड बाय 100। तो mass इन ग्राम के बजाय ये मैं लगा दूंगा, ये आ गया mass इन ग्राम की जगह, डिवाइडेड बाय मोलर मास, mass ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000। ये 100 के 20, 1000 के 20 से कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बची स्टूडेंट? मेरे पास इक्वेशन बची कि मोलैरिटी बराबर होगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू परसेंटाइल प्योरिटी मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू mass ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो स्टूडेंट याद रखना, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 हो उसे मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 1 हो उसको मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 0.5 हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सेमी मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 0.1 हो डेसी मोलर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैलिटी 0.001 हो उसे मिली मोलर सॉल्यूशन कहते हैं। मिली मोलर सॉल्यूशन का हमारे साथ वास्ता पड़ता रहता है। तो स्टूडेंट याद रखना, मोलैलिटी का एडवांटेज क्या है? मोलैलिटी का एडवांटेज यह है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। 5 सेंटीग्रेड पे अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है, 20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने से उसकी कंसंट्रेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी क्या होगी? 1 मोलर सॉल्यूशन होगा। 40 सेंटीग्रेड पे भी उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो स्टूडेंट ये आज का मेरा सेशन था। मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करा दिया और कंसंट्रेशन यूनिट्स और कंसंट्रेशन पे मेरी 1-2 सेशन और आएंगे। फिर हम जो एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सेशन टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक मेथड ऑफ एनालिसिस पे बात करेंगे। 2 क्रेडिट हार का हमारा ये कोर्स है, तो वीक में इसकी 2 ही क्लासें अपलोड हुआ करेंगी। अपने दोस्तों के साथ भी जो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ते और कॉलेजों में पढ़ते हैं, मेरे चैनल केमिस्ट्री सुपर किंग को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।